बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने में महज एक दिन बचा है। मंगलवार को साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा बिहार में बाजीगर। लेकिन उससे पहले ही सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजों से जहां विपक्ष की खुशी साफ झलक रही है, वहीं डर भी सता रहा है कि कहीं विधायकों की हेराफेरी न हो जाए। इसीलिए कांग्रेस तो पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस ने साफ कर दिया कि बीजेपी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब बीजेपी में तो उसकी हार होती दिख रही है, इसीलिए वो जोड़ तोड़ का जुगाड़ लगाने से पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी की इसी फितरत से वाकिफ कांग्रेस ने पहले ही अपने विधायकों की पहरेदारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने मतगणना के बाद विधायकों को एकजुट रखने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं को पटना भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिव अविनाश पांडे और रणदीप सिंह सुरजेवाला की पटना में रवानगी कर दी है। इन दोनों नेताओं को नतीजों के ऐलान के बाद के हालात में प्रबंधन की जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक एग्जिट पोल में जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच करीबी लड़ाई का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में विरोधी खेमे की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास किए जा सकते हैं। इसे देखते हुए दोनों नेताओं को पटना भेजा गया है। ये दोनों नेता बिहार में रहेंगे और गठबंधन सहयोगियों के साथ समन्वय बनाए रखेंगे। माना जा रहा है कि लड़ाई करीबी रही है और एनडीए बहुमत के लिए जरूरी 122 सीट से जादुई आंकड़े के करीब पहुंचता है, तो ऐसे में विरोधी दल के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसी स्थिति में कम सीटें जीतने वाली पार्टियां ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगी। इसे देखते हुए कांग्रेस पहले से ही सतर्क हो गई है। कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों से साफ कह दिया है कि वो जीतने की स्थिति में विजय जुलूस में शामिल ना हो और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सीधे पटना चले आएं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की योजना अपने सभी विधायकों को पटना के किसी होटल में रखने की है। अब कांग्रेस की ये सतर्कता लाजमी है, क्योंकि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी वो एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से बौखला गई है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि महागठबंधन को 131 से 137 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए 96 से 102 पर सिमट सकता है। इसी अनुमान ने सत्तारूढ़ गठबंधन के अरमानों पर पानी फेर दिया है। इसीलिए वो जीत के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना सकती है। लेकिन विपक्षी दल भी सतर्क हो गया है। अब देखना होगा कि कल के नतीजों में किसको जीत मिलती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।